नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर अनदर वीडियो। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों आप लोगों ने थंबनेल देखा होगा और थंबनेल में जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं उसको देखकर अगर आप आए हैं और पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं तो आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब्सक्राइब जरूर करेंगे अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है। दूसरों तक भी जरूर शेयर कीजिए अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ साथ आपके भाई बंधु भी ना फंसे किसी भी तरीके के फ्रॉड के अंदर। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है आप लोगों के लिए भी और आपके दोस्तों या फिर आपके आसपास के नेबर्स के लिए भी। दोस्तों आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी बन सकती है, इसलिए मैं इसको 2 पार्ट में लेकर आऊंगा। पहले पार्ट में हम लोग यही डिस्कस करेंगे कॉमन सेंस के ऊपर और दूसरे पार्ट में हम लोग बात करेंगे डिटेल्स के ऊपर, उस लोकेशन के बारे में जिस लोकेशन के ऊपर धड़ल्ले से इस तरीके के प्लॉट्स और इस तरीके के स्कीम्स के बेसिस पर लोकेशन को काटा जा रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और जानने की कोशिश करते हैं क्या सत्य है इस तरीके के बिकने वाले प्लॉट्स के बारे में। दोस्तों किश्तों के प्लॉट्स के बारे में तो आप सभी लोगों ने सुना होगा। हिंदुस्तान के एक कोने से लेकर दूसरे कोने पे किश्तों के प्लॉट्स बट रहे हैं या बिक रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि सारे के सारे ही चीजें फ्रॉड हो सकती हैं, बट हाँ उनमें से कुछ लोकेशंस पर या कुछ जगहों पर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इसका फायदा उठा रहे हैं और आप उनके हाथों की कठपुतली बन रहे हैं। अगर मैं बात करूं दिल्ली एनसीआर की तो यहाँ पर लिविंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा है और उस लिविंग कॉस्ट में अगर आपको कौड़ियों के दाम में ज़मीनें मिल रही हैं तो ये तो कॉमन सेंस की बातें हैं कि आपको समझना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा जांच पड़ताल करनी होगी उस लोकेशन की जिस लोकेशन पर आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। चाहे ज़मीन का टुकड़ा 25 गज ही क्यों ना हो, चाहे वो ज़मीन का टुकड़ा 100 गज ही क्यों ना हो, चाहे उससे ऊपर क्यों ना हो, आप जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके बारे में जांच पड़ताल जरूर करें। दोस्तों मैंने ये भी सुना है कि आप कम अमाउंट देकर भी रजिस्ट्री करवा लें और वहां पर रहना स्टार्ट कर दें और किश्तों में आकर प्लॉट लें। और अगर मैं ओवरऑल अगर प्लॉट की कीमत भी देखूं तो लाख रुपए, 1.25 लाख रुपए, 2 लाख रुपए के अंदर आप लोगों को बना बनाया मकान भी मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये डाउटफुल सिचुएशन है और ज़रूर आपको यहाँ पर कॉमन सेंस लगाना है। एजुकेशन तो बात की बातें हैं, डॉक्यूमेंटेशन बात की बातें हैं। दोस्तों आज वो दौर चल रहा है जहां पर महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। खान पान की अगर मैं बात करूं या बाइक की बात करूं तो आजकल तो बाइक भी लाख रुपए में नहीं आती। अगर आप टॉप मॉडल बाइक भी लेने के लिए जाते हैं तो लाख रुपए से ऊपर की पड़ती है आपको। तो ऐसे केसेस में अगर आपको कोई लाख रुपए, 1.25 लाख रुपए में प्लॉट दे रहा है तो डेफिनेटली सोचनीय बात है। दोस्तों किश्तों की भी अगर मैं बात करूं उस लोकेशन पर जहां पर आपको सस्ते प्लॉट्स मिल रहे हैं, कई जगहों पर तो एक प्लॉट पे एक प्लॉट फ्री मिल रहा है। अगर मैं इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करूं तो आज की डेट पे जमीन ऐसी चीज है जहां पर भाइयों की आपस में नहीं बनती है। कोर्ट में केसेस पेंडिंग रहते हैं कई कई सालों तक। जो किसान होते हैं आपस में लड़ रहे होते हैं कि मेरी तरफ पगडंडियां जो चलने का जो रास्ता होता है वो मेरी तरफ ज्यादा है, तेरी तरफ कम है, उस पर झगड़े हो जाते हैं। 2-2 इंच 4-4 इंच के लिए भाइयों के बीच में दुराव आ जाता है। तो दोस्तों ऐसे केस पर जो इंसान आपको जानता नहीं, जो आपको पहचानता नहीं, तो ये चीजें आपको ही सोचना होगा कि वो आपके ऊपर क्यों मेहरबान है इतना कि वो आपको एक प्लॉट भी फ्री दे रहा है, रजिस्ट्री भी फ्री करवा कर दे रहा है, किश्तों पे भी दे रहा है और इतनी सारी चीजें देने के बाद आपको एक मकान बनाकर दे रहा है। दोस्तों ऐसे कई पहलू हैं जिनके ऊपर अगर आप कॉमन सेंस लगाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसे प्लॉट से दूर रहना ही आपके लिए बेहतर है, बिकॉज ये इन्वेस्टमेंट आपकी जीरो हो जाएगी कुछ ना कुछ सालों के बाद। दोस्तों जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, ज्यादातर दिल्ली एनसीआर के रीजन में फ्री होल्ड के अंदर जीपीए पे रजिस्ट्रेशन होती है और जीपीए पे जब आपकी रजिस्ट्रेशन होती है या फिर प्लॉट की रजिस्ट्री होती है तो उस पर अगर बुलडोजर चलता है तो मुआवजा भी नहीं मिलता। तो ये चीजें आपको भी ध्यान में रखना है कि आप इन्वेस्टमेंट किस बेसिस पे कर रहे हैं। क्या रिस्क लेने के पर्पज से कर रहे हैं कि अगर बच गया तो मेरे लिए मेरा अपना मकान बन जाएगा, या फिर अगर नहीं बचा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आप इस प्रोस्पेक्ट से कर रहे हैं तो आप आगे बढ़ सकते हैं, बिकॉज फिर आप लोगों को नहीं समझाया जा सकता। लेकिन अगर आप लोगों को लगता है कि उस लोकेशन के बारे में आपको मालूम नहीं था इसलिए आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या करने जा रहे हैं या कर चुके हैं, तो फिर दोस्तों मैं यही कहूंगा कि जब गवर्नमेंट अपने रूल्स और रेगुलेशंस लेकर आएगी तो उस टाइम शायद आपको पछताना पड़ेगा। दोस्तों मैंने ये भी देखा है कि रजिस्ट्री के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी फेक बनाए जा रहे हैं। रजिस्ट्री के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी ओरिजिनल नहीं है। नोटरी के बेसिस पर भी प्लॉट बेचे जा रहे हैं और आम आदमी को इसके बारे में मालूम ही नहीं। खासकर लोअर मिडिल क्लास और लोअर इनकम ग्रुप के लोगों को तो मालूम ही नहीं है कि नोटरी और रजिस्ट्री में फर्क क्या होता है। नोटरी के कागजों पर आप लोगों को प्लॉट बेचे जा रहे हैं। तो इन सब चीजों का ध्यान रखिए। आपको अपने डॉक्यूमेंटेशन अगर वेरीफाई करवाने हैं, मैंने अपनी पिछली वीडियोस में कई बार बताया है कि कहां कहां पर जाकर आप कर सकते हैं। अगर आप नए हैं मेरे इस चैनल के अंदर तो आप उन वीडियोस को जरूर देखिए
और देखकर आप आगे बढ़ें। दोस्तों, आपका ये भी क्वेश्चन जरूर आएगा कि अगर इस तरीके के प्लॉट्स हैं और ज़मीनें काटी जा रही हैं तो सरकार का हस्तक्षेप क्यों नहीं होता। तो दोस्तों, आपको इसको समझना होगा कि सरकार को सारी इन्फॉर्मेशन होती, तो इन सब चीज़ों को कंसीडर कीजिए और अगली बार से जब भी आपके पास इन्वेस्टमेंट करने का प्रलोभन आता है या कोई आपको लोकेशन तय करने के लिए कहता है या दिखाने के लिए कहता है, आप ज़रूर देखिए, देखने में मनाही नहीं है, लेकिन आप ज़रूर डॉक्यूमेंटेशन, कॉमन सेंस और एजुकेशन जो मैंने आप लोगों को प्रोवाइड की है उसके बेसिस पर ज़रूर ताल मटोल कर लें, जाँच पड़ताल कर लें, समझ लें कि वो इन्वेस्टमेंट करने लायक है ज़मीन या नहीं है। तो दोस्तों, मैंने आप लोगों को ये चीज़ तो बता दिया कि कॉमन सेंस भी अगर आप लगाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि जहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, एक पे एक फ्री पे या फिर किश्तों में प्लॉट जो बहुत सस्ते पड़ रहे हैं या फिर आप पे काफ़ी मेहरबान है कोई प्रॉपर्टी डीलर, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं वो शंका पैदा करने वाली ही ज़मीनें हैं। कहीं ना कहीं वो आप लोगों के लिए बुरा साबित हो सकती है इन्वेस्टमेंट, अगर आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। आपके साथ क्या हो रहा है दोस्तों, आप इसका अंदाज़ा इस वीडियो से लगा सकते हैं कि आपके साथ किस तरीके का खेल खेला जा रहा है। तो इस एग्जाम्पल से समझिए कि ये प्रॉपर्टी जाल है जिसके अंदर दूब क्षेत्र की ज़मीनें, सरकारी ज़मीनें, कृषि की ज़मीनें या फिर किसी और की कब्जा की हुई ज़मीनों को काटने की तैयारी की जा रही है। ये दाने जो हैं, ये किश्तों के दाने, फ्री रजिस्ट्री, एक पे एक प्लॉट फ्री का प्रलोभन या लालच है जो हम लोगों को दिया जाता है। उसके बाद हम फंसते चले जाते हैं इस प्रॉपर्टी के जाल के अंदर और फिर बाहर निकलने का कोई चारा नहीं होता और हमारा पैसा ज़ीरो हो जाता है और कुछ समय के बाद प्रॉपर्टी भी हमारी नहीं रहती, यानी हमारे हाथ में कुछ नहीं लगता। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो समझ में आई होगी और अगर आप किसी के हाथों की कठपुतली नहीं बनना चाहते और आप चाहते हैं कि आपकी इन्वेस्टमेंट आप ही तय करें कि वो सेफ होगी या नहीं होगी, तो आपको जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। और जागरूकता के लिए आप लोगों के लिए मैंने वीडियो बहुत सारी बनाई हैं। आप प्लीज़ आप उन वीडियोस को ज़रूर देखें और देखकर एजुकेट हों और उसके अकॉर्डिंगली अपना कॉमन सेंस लगाएं और अपनी समझ और बूझ के साथ इन्वेस्टमेंट आगे करें। दोस्तों, पुश्ता रोड, लोनी, गाजियाबाद, इस लोकेशन पर बहुत सारी ऐसी लोकेशन है जो गाजियाबाद अथॉरिटी की वेबसाइट पर अगर आप जाएंगे वहाँ पर आपको डॉक्यूमेंटेशन मिलेगा जो अवैध घोषित की गई हैं। उसके बारे में भी मैंने आपको कई बार हिंट दिया है और उनमें से मैंने कई लोकेशन के ऊपर मैंने शॉर्ट वीडियोस भी बनाई हैं। अगर आपने नहीं देखी तो आप देखिएगा। अगली वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताता हूं उस लोकेशन के बारे में और फिर देखते हैं कि उस लोकेशन पर इन्वेस्टमेंट करना सही है या नहीं है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे लोनी गाजियाबाद के अंदर, लोनी पुश्ता रोड के अंदर या खजूरी पुश्ता रोड के अंदर अगर आपकी ज़मीनें का हिस्से पे अगर आपका नज़र है कि वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप लोगों को किन बातों का ध्यान रखना है और किस तरीके की ज़मीनों की इन्वेस्टमेंट वहाँ पर हो रही है उसके बारे में हम डिटेल बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद।